Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to do exercise 6D। तो देखिए पिछली एक्सरसाइजेज में इस चैप्टर की हमने डेसिमल नंबर्स को कंपेयर किया था, उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व किया था और डेसिमल नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था। इस एक्सरसाइज में हम डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड होल नंबर के जैसे ही करना है। तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट तो करवाऊंगी बाद में, क्योंकि जब आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट कर लोगे तो फर्स्ट आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। तो हम सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें डेसिमल नंबर दिया हुआ है, इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल नंबर्स को हमने होल नंबर्स के जैसे ही मल्टीप्लाई करना है। अब आप पहले देखिए 63.43 को विदाउट डेसिमल 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आएगा 6343 आएगा एंड उसके पीछे लग जाएंगी 2 ज़ीरोज़। जब हम 100 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। अब अपने डेसिमल की राइट हैंड साइड की तरफ देखना है। तो डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद लगा हुआ है राइट हैंड साइड से? 1 एंड 2। 2 डिजिट्स के बाद लगा हुआ है राइट हैंड साइड से, तो हमने भी राइट हैंड साइड से मीन्स पीछे से 2 डिजिट्स को छोड़ के यहाँ पर डेसिमल पुट कर देना है। नेक्स्ट है बी पार्ट 44.31 इंटू 100। तो हमने पहले 4431 को जब हम विदाउट डेसिमल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। तो इसके साथ 1 ज़ीरो है तो अब आंसर में भी 1 ज़ीरो ही लग जाएगी। अब यहाँ भी हमने देखना है कि डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है, 1 एंड 2। तो राइट हैंड की तरफ आंसर में भी हमने 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पुट कर देना है। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट है देखिए 77.14 इंटू डैश इज इक्वल टू 771.4। डेसिमल नंबर्स का रूल है, जब हम डेसिमल नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल मूव होके 1 डिजिट पीछे चले जाएगा। अगर 100 से करेंगे तो डेसिमल मूव होके 2 डिजिट पीछे चले जाएगा राइट हैंड की तरफ। और अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल मूव होके 3 डिजिट्स पीछे चले जाएगा। तो देखिए अब ये है मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डेसिमल 1 डिजिट मूव करके आगे गया है, तो इट मीन्स ये 10 से मल्टीप्लाई होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी करके देख सकते हो। मैं इसका डेसिमल हटा के इसको फ्रैक्शन में चेंज करूँगी, तो इसके नीचे डिनोमिनेटर 100 हो जाएगा, बिकॉज डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं इस नंबर में। तो हम नीचे डिनोमिनेटर में क्या लगाएंगे? 100। तो ये और यहाँ पर आएगा डेसिमल के नीचे 1 ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर जो है डेसिमल के पीछे 1 डिजिट लगा हुआ है। अब देखिए मान लो ये है x, तो x यहीं पे रहेगा। हम इनको ट्रांसपोजिंग करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये फ्रैक्शन है और राइट हैंड साइड पे ये फ्रैक्शन है। जब हम ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये फ्रैक्शन तो एज इट इज़ राइट हैंड साइड पे ही लगेगी, बट ये जो लेफ्ट हैंड साइड की फ्रैक्शन है जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये देखिए आपस में कट हो गए और यहाँ पर 0 मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई? 10। तो 73.36 को जब 1 से विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर यही आएगा। देन इसके पीछे 3 ज़ीरोज़ हैं तो आंसर में भी 3 ज़ीरो आएंगी। अब ये देखिए राइट हैंड की तरफ डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पर भी पीछे से 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर डेसिमल लगा देना है। इट मीन्स इसका आंसर आएगा 73,360। ये ज़ीरोज़ आप चाहे बाद में स्किप भी कर सकते हो, यहीं तक भी लिख सकते हो इस ज़ीरो तक इसका आंसर। नेक्स्ट ई पार्ट 95.5 इंटू डैश इज इक्वल टू 955। तो देखिए डेसिमल की प्लेस चेंज होके 1 डिजिट आगे हो गई है, मीन्स यहाँ पे हो गया ये
तो ये अगेन 10 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो एफ पार्ट 84.202 इंटू 100। तो पहले हम इस नंबर को विदाउट डेसिमल इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारा आंसर यही आएगा। अब 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं तो आंसर में भी 2 ज़ीरोज़ ही लगेंगी। तो अब डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है, 1, 2 एंड 3, तो हमने भी पीछे से 3 डिजिट्स के आगे डेसिमल पुट कर देना है। नेक्स्ट है जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है फाइंड द प्रोडक्ट। देखिए ये हमें डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, उनका प्रोडक्ट मीन्स हमने उनको मल्टीप्लाई करके बताना है। तो देखिए इनको कैसे करेंगे। हमारा ए पार्ट है, देखिए पहले हमने इसको विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करना है। 8 5 ज़ा 40, 8 4 ज़ा 32, 2 + 4 36, 8 1 ज़ा 8 एंड 3 ऐड करके हो जाएगा 11। तो हमारा आंसर आएगा ये। अब देखिए डेसिमल, ये तो डेसिमल नंबर है और ये होल नंबर है। यहाँ पर डेसिमल राइट हैंड साइड से कितने डिजिट के बाद लगा हुआ है, तो 1 डिजिट के बाद। तो हमने आंसर में भी राइट हैंड साइड की तरफ से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट है बी पार्ट। तो विदाउट डेसिमल सॉल्व करेंगे। 12.0 है तो हम ओनली 12 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 6 एंड 4 10, 8 4 एंड 1। तो हमारा आंसर ये आया। अब डेसिमल की प्लेसेस देखिए, भी 1 डिजिट्स के बाद है, राइट हैंड साइड की 1 डिजिट के बाद है डेसिमल, यहाँ पर भी। तो टोटल कितने डिजिट्स के बाद हो गया, 2 डिजिट्स के बाद। तो हमने भी राइट हैंड साइड की तरफ से 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देना है। नेक्स्ट है सी पार्ट। 14.23 एंड 0.65। तो पहले विदाउट डेसिमल इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा देखिए आंसर यहाँ पर आपने अलग से लिखना है, ये आया। अब हमने डेसिमल की प्लेसेस काउंट करनी है। देखिए यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद है डेसिमल। आपने हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ से ही काउंट करने हैं मल्टीप्लाई में। यहाँ पर 2 डिजिट के बाद है और यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद है। तो टोटल कितने डिजिट्स के बाद हो गया, 4 डिजिट के बाद। तो हमने भी पीछे से स्टार्ट करके 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देना है। हमारा डी पार्ट। तो देखिए ये भी दोनों डेसिमल नंबर्स हैं, बट हम इनको विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर आएगा 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी में, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अगेन 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो वही आंसर ही आएगा। तो हमारा आंसर आएगा 39864। अब देखिए यहाँ पर भी डेसिमल 1 डिजिट के बाद है और यहाँ पर भी। तो हम पीछे से, टोटल हो गए 2 डिजिट, तो हम भी पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देंगे। नेक्स्ट है जी ई पार्ट। ई पार्ट में देखिए दोनों ही डेसिमल नंबर्स हैं, बट हम विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 3 डिजिट्स वाला नंबर ऊपर लिख लेंगे और 2 डिजिट्स वाला नीचे, ऐसे इजी होगा। 5 0 ज़ा 0, 0 + 1 1, 5 2 ज़ा 10, देन क्रॉस 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, प्लस करके हमारे पास ये आंसर आएगा। तो अब देखिए डेसिमल यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद है और यहाँ पर 1, टोटल हो गए 3 डिजिट्स। तो हमने भी पीछे से आंसर में 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पुट कर देना है। नेक्स्ट है जी एफ पार्ट। एफ पार्ट में भी अगेन हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 ज़ा 45,
4 कैरी में 5 नीचे, अगेन 9 5 ज़ा 45, 45 प्लस 4 49, 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 4 29, देन मल्टीप्लाई 1 से करनी है। अब तो 1 से तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास यही नंबर ही आएगा। तो ऐड करके 9 प्लस 9 18, 9 प्लस 18, 18 प्लस 1 19, 5 और 2 7, 7 प्लस 1 8। अब हमारे पास ये आंसर आ रहा है। तो अब देखिए डेसिमल यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद है राइट हैंड साइड की तरफ से, तो हमने भी पीछे से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पुट कर देना है। देखिए जी पार्ट में भी हमने इनको विदाउट डेसिमल पहले मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर ये आया। देन ये देखिए 2 डिजिट्स, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है और यहाँ पर 1, तो हम टोटल हो गए 3 डिजिट, तो हमने भी पीछे से 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पुट कर देना है। नेक्स्ट है जी एच पार्ट। पहले दोनों को विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करो। तो देखिए हमारा आंसर ये आएगा। अब यहाँ पर भी 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है और यहाँ पर भी टोटल हो गए 4 डिजिट्स, तो हमने पीछे से 4 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देना है। नेक्स्ट है जी 6 एंड 4.7। तो 47 को मैं ऊपर रखूँगी, देन 6 नीचे, 6 7 ज़ा 42, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 4 28। यहाँ पर देखिए ये तो होल नंबर है और यहाँ पर 1 डिजिट के बाद है डेसिमल, तो हम भी पीछे से 1 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देंगे। हमारा फोर्थ पार्ट है डिवाइड। तो देखिए डिवाइड के भी 2 मेथड हैं, मैं आपको दोनों ही कराऊंगी। देखिए अगर देखिए जब हम 10 से किसी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 के टेबल पे 68 तो जाएगा नहीं, तो इसके नीचे हम क्या लगाएंगे 60, वो क्वेश्चन में जाएगा 6, तो माइनस करके हमारा आंसर आएगा 8। डिविडेंड में वो है डेसिमल, तो ये डेसिमल क्वेश्चन में ही पुट करेंगे, देन ऊपर से कॉपी करेंगे 3। अब 83 तो जाएगा नहीं, इससे जो स्मॉलर नंबर है वो है 80, तो 8 पे ये जाएगा, -3 4, देन 33 पे अब 4, तो 1 0 हम अपनी तरफ से ऐड कर सकते होते हैं डेसिमल नंबर्स में जब हमने डिवाइड करना होता है डेसिमल्स नंबर को। ये जाएगा 4 पे। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता हम डेसिमल नंबर में ज़ीरोज़ ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये आ गया हमारा ये आंसर। नेक्स्ट हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहले ये जो नंबर है इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास आएगा 100, और ये डिवाइड ऑलवेज मल्टीप्लाई में ही चेंज होगा, और ये जो डिवीज़र है ये इसका रेसिप्रोकल होकर ये 1/10 हो जाएगा। तो फिर देखिए इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। ज़्यादातर बच्चों को यही मेथड इजी लगता है, मैं अगले सम इसी से ही सारे आपको करके दिखाऊंगी। तो देखिए नीचे 3 ज़ीरोज़ हैं, तो हमने भी 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पुट कर देना। अब हमारे पास बी पार्ट, इसमें भी हम पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करें, डिवाइड चेंज होगी मल्टीप्लाई में, देन डिवीज़र हो जाएगा 1/100। तो मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, तो यही आएगा। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा वो 10,000। 4 ज़ीरोज़ आ गई क्योंकि डिनोमिनेटर में, तो हम न्यूमरेटर में भी पीछे से 4 डिजिट्स के आगे पॉइंट पुट कर देंगे। नेक्स्ट अब हम इसको भी फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करेंगे, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो हम 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे 1 के साथ, देन ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। अब देखिए 1000 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 10 लाख। 3 ज़ीरोज़ ये लग जाएंगी, 3 ज़ीरोज़ ये लग जाएंगी। अब
आंसर में हमने टोटल, ये क्योंकि 6 ज़ीरोज़ हो गई तो हमने 6 ज़ीरोज़ के आगे पॉइंट लगाना है, तो बट हमारे पास तो है 5 डिजिट्स आंसर में, तो हम एक ज़ीरो ऐड करके इसके आगे डेसिमल लगाएंगे तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 10,000 था तो यहाँ पर भी एक ज़ीरो ऐड होगी, यहाँ पर भी तो हमने अब 7 डिजिट्स के आगे पॉइंट लगाना है, बट हमारे पास 5 डिजिट्स हैं तो हम 2 ज़ीरोज़ और ऐड करके पॉइंट लगाएंगे। पार्ट डी पार्ट में हम पहले इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं तो हम नीचे डिनोमिनेटर में 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे, देन डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा और डिवीज़र का भी रेसिप्रोकल होके यहाँ पर हो जाएगा 1/10। अब हमारे पास डिनोमिनेटर हो जाएगा 1000 की जगह पर, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। यहाँ पर 4 ज़ीरोज़ हैं तो आंसर में भी हमने राइट हैंड साइड की तरफ से 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल पुट कर देना है। ई पार्ट, हमारे पास ये नंबर है, पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखिए डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस दी हुई हैं तो हम 1000 लगाएंगे 1/। अब ये 1000 और 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 ज़ीरोज़ और 3 ज़ीरोज़ टोटल 6 ज़ीरोज़ लग जाएंगे डिनोमिनेटर में। अब हमने डेसिमल पुट करना है, तो डेसिमल देखिए 3 डिजिट से पहले यहाँ पर ही पुट हो, 6 डिजिट से पहले यहाँ पर पुट हो जी। एफ पार्ट, ये भी अगेन पहले हम डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब जब 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 1 लाख, मीन्स 3 ज़ीरोज़ और ये 2 ज़ीरोज़, 5 ज़ीरो टोटल। अब डेसिमल भी पीछे से 5 डिजिट से पहले ही लगेगा। नेक्स्ट है जी 5th पार्ट, ये भी डिवाइड ही है। पहले तो हमने पिछले पार्ट में तो हमने सारा 10, 100 और थाउजेंड्स के साथ सभी डेसिमल नंबर्स को डिवाइड किया था, बट अब ये होल नंबर्स के साथ हम डेसिमल्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। या तो आप ये मेथड लगाओ, जैसे हम सिंपली डिवाइड करते हैं तो 4 के टेबल पे 12 3 नंबर पर, देन ये डेसिमल क्वेश्चन में जाएगा। ऊपर से हम 3 और 4 को जब लगाएंगे तो यहाँ पर एक ज़ीरो आएगी। तो हमारा आंसर आएगा 3.086। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो और जैसे हमने दूसरे ऊपर वाले पार्ट में डिवाइड किया था वैसे भी कर सकते हो। पहले डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और ये हो जाएगा 1/4। तो जब 4 को कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, पहले चाहे आप इसको 2 के टेबल पे भी कट कर सकते हो। देखिए 2 के टेबल पे कट करके इसका आंसर आएगा ये अगेन 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6 0। तो अब हमारे पास जो नया आंसर आया वो ये आया। अब नीचे डिनोमिनेटर में 3 ज़ीरोज़ हैं तो हमने भी यहाँ पर 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देना है। देखिए अब बी पार्ट, तो 12 1 ज़ा 12। अब 12 के टेबल पे 69 तो जाएगा नहीं, बट 60 जाता है 5 नंबर पे। आप पहले टेबल भी लिख सकते हो, कोई भी जब आपने डिवाइड करनी है तो ऐसे साइड पे टेबल लिख के तब भी सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है जी, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। अब ये तो होल नंबर तो हो गया सॉल्व, ये अब डेसिमल हम आंसर में ही पुट करेंगे। तो अब ऊपर से उतारेंगे 9, अब जाएगा 96 8 नंबर पे, देन 6 को कॉपी करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15.83।
नेक्स्ट अब करेंगे हम ई पार्ट सॉल्व। तो ये 9 के टेबल पे 45 जाएगा 5 नंबर पे, 50 में से 45 माइनस करके आएगा 5, ऊपर से कॉपी करेंगे 0, अगेन 45 9 के टेबल पे 5 नंबर पे, देन 50 में से 40 माइनस होके 5 ही आएगा। डेसिमल को हम यहाँ पुट करेंगे, ऊपर से उतारेंगे 6, बस आपने सिंपल डिवाइड की तरह ही इसको सॉल्व करना है। जिस प्लेस पे डेसिमल आएगा उसको हमने क्वेश्चन में पुट कर देना है। नेक्स्ट पार्ट एफ पार्ट। तो अब 12 के टेबल पे 25 तो जाता नहीं बट 24 जाता है 2 नंबर पे, माइनस करके आएगा 1। अब डेसिमल को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, ऊपर से कॉपी करेंगे 6, अगेन 12 1 ज़ा 12, माइनस करके 4, ऊपर से कॉपी किया 8, 12 4 8 48। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे 1 है होल नंबर और यहाँ पे हमने 11 इज़ डिवीज़र। तो अब हमने इसको 16 बनाना है, तो बीच में है डेसिमल। तो पहले हम डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करेंगे। अब ये हो गया 16, तो 11 1 ज़ा 11, देन 5 एंड अब 0, 11 के टेबल पे 0 नंबर पे ही जाएगी। तो हमारा आंसर ये आ गया 0.150। एच पार्ट 14 को अब हमने मल्टीप्लाई करना है 1.652 से। तो अगेन 1 है होल नंबर, तो 14 डिवीज़र है। तो पहले हम इसको जब कंबाइन करेंगे तो डेसिमल यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 होता है, तो यहाँ पे अगेन 14 ही लगेगा। ऊपर से हम शिफ्ट करेंगे 12। अब देखिए 112 8 नंबर पे यहाँ पर जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 0.118। हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इंसर्ट डेसिमल पॉइंट करेक्टली। तो यहाँ पर 3.4 इंटू 1.6 है, तो यहाँ पर भी 1 डिजिट के पीछे है डेसिमल और यहाँ पर भी। तो हम आंसर में पीछे से 2 डिजिट लेकर यहाँ पर डेसिमल पुट कर देंगे। बी पार्ट 54.16 इंटू 8। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये होल नंबर आएगा। अब यहाँ पर डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद है राइट हैंड साइड की तरफ से, तो हमने आंसर में भी 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा देना है। नेक्स्ट है सी पार्ट, ये डिवाइड में है। तो हम इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले 8404 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन 1/4 इज इक्वल टू 2101 है। तो ये कट होके हो जाएगा 2101, 2101/100 ये आंसर आया। तो डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद लगेगा बिकॉज डिनोमिनेटर इज़ 100। यहाँ पर पुट होगा डेसिमल। देन इस नंबर में देखिए इसमें भी डेसिमल की प्लेसेस हैं, इसमें डेसिमल की 1 प्लेस है, तो टोटल प्लेसेस हो गई 3। तो हमने पीछे से 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देना है। नेक्स्ट ये है, ये डिवाइड में है। तो इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन डिवीज़र का भी रेसिप्रोकल होगा। तो हमारा आंसर ये आएगा 1001। देखिए अब डिनोमिनेटर में 100 है, तो डेसिमल में 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा। इस नंबर में देखिए, इस नंबर में डेसिमल की 3 प्लेसेस हैं, इसमें 1 है, टोटल हो गई 4। हमने भी राइट हैंड साइड की 4 प्लेसेस को छोड़ के डेसिमल पुट कर देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सम करेंगे।